वेलकम बैक एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत अगर बेसिक में देखा जाए तो ये इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही खेल है और हम जिस चीज़ से बने हैं वो भी एनर्जी है, एनर्जी या ऊर्जा। ब्रह्मांड भी हमारा ऊर्जा से बना हुआ है। हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो भी ऊर्जा से बनी है। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वो भी ऊर्जा से बनी हुई हैं। तो इस ऊर्जा को जब सेम ऊर्जा आपस में मिलती है तो वो हमारी रियलिटी बनती है। मीन्स हमारे पास जो चीज़ें हैं उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मैच कर रही है, इसलिए हमारी ये वास्तविकता है। और जिस दिन हमारी ऊर्जा चेंज हो जाएगी तो हमारे पास की जो चीज़ें हैं उनकी ऊर्जा भी चेंज होगी, तो वो चीज़ें भी हमारे पास होंगी। एक्चुअली आकर्षण का सिद्धांत इसी बेस पे है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम सीखेंगे आकर्षण के सिद्धांत से आप कैसे अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो, जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो, ड्रीम होम अट्रैक्ट कर सकते हो, ड्रीम जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, बशर्ते आप इस ऊर्जा के खेल को समझो, क्योंकि ये साइंटिफिकली ट्रू है। हम सिर्फ इस हड्डी और मांस का बना हुआ पुतला नहीं है, हम ऊर्जा है। और वही ऊर्जा जो जिस ऊर्जा ने इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, इसीलिए हम अपने आप को बोलते हैं कि हम को क्रिएटर हैं। तो फिर हम अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें भी क्रिएट करने की शक्ति रखते हैं जो हम चाहते हैं। अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी जो सोच है, जो उसकी एनर्जी है, वही ब्रह्मांड में गई और जो हमने सोचा हमारे पास्ट में उसके बराबर इक्विवेलेंट चीज़ें जिनकी ऊर्जा उस ऊर्जा से मैच करती थी वो हमारी लाइफ में है। तो आज हम देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। एक्चुअली वाइब्रेशन या एनर्जी, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसके अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मीन्स उसमें एक वेव्स होती हैं और उस वेव्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और उस फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से बनती है, वो फ्रीक्वेंसी बनती है हमारे इमोशन से। इमोशंस कैसे बनते हैं? हमारी फीलिंग से। मीन्स हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो किस चीज़ से हम महसूस करते हैं? विचारों से। मीन्स हम जो सोच रहे होते हैं वही हम महसूस कर रहे होते हैं, और वैसे ही हमारे इमोशंस होते हैं, और वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हमारे वाइब्रेशन होते हैं, और वैसे ही हमारी एनर्जी होती है। तो ये पूरा एक लूप है। तो जब आप अपने वाइब्रेशन चेंज करोगे, अपनी एनर्जी चेंज करोगे, तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। और अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसकी भी, वो भी क्या है? एक ऊर्जा है, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, किससे? अपने विचारों के थ्रू, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। अब आप इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जड़ में क्या है? हमारी सोच। जैसे ही हम सोच बदलते हैं वैसे ही हमारे वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और फिर यूनिवर्स से सेम वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होकर हमारी जीवन में आते हैं और वास्तविकता बनाते हैं। तो आकर्षण का सिद्धांत क्या है? एनर्जी का खेल है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। अब हम इस ऊर्जा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम इस ऊर्जा को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, अपने विचार। आप अपने विचारों से ही अपनी ऊर्जा को चेंज कर सकते हो, क्योंकि विचार से ही, जैसे मैंने अभी बताया कि लूप, वैसे ही आप एक्शन लोगे। सबसे पहले जो आप विचार करोगे वैसे ही आपके फीलिंग्स आएंगी, वैसे ही इमोशंस होंगे, और वैसे ही आपके एक्शन होंगे, और वैसे ही धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाता है, और फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो हमको जड़ से जो चीज़ है वो है सोच या विचार, वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो वो कौन से विचार हैं जिसके थ्रू हम अपने वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं? वो विचार हैं सारे सकारात्मक विचार। जैसे खुश रहने का विचार। जब आप खुश रहते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, और हाई वाइब्रेशन से जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, जॉब हो, होम हो,
आपके सारे सपने वो सभी हाई वाइब्रेशन के होते हैं। तो खुश रहने के विचार से आप अपने वाइब्रेशन को चेंज करके अपनी जीवन में भी वो सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हो। दूसरा, आप कौन से विचारों से? हमेशा पॉजिटिव विचारों से, या उम्मीद की जो किरण हमको हमेशा अपने अंदर महसूस होती है उस विचार से। हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही देखिए, उसके विचारों से भी आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह से ही आपकी रियलिटी में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसकी आप उम्मीद रखते हो। और कौन से विचार हैं? और विचार है खुश रहने के, सेटिस्फेक्शन के विचार, शांति के विचार। जब हम ये सब के विचार अपने जीवन में उतार लेते हैं, हम उनको महसूस करने लगते हैं, तो वही फीलिंग, इमोशंस, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में एक संकेत के रूप में जाती हैं कि इस व्यक्ति को ये सारे विचार बहुत पसंद हैं, और यूनिवर्स उनको मल्टीप्लाई करके देता है। यूनिवर्स आपका सपोर्ट करता है कि इसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें की जाए जिससे ये खुश रह सके। ये आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ खुश होना, और यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई होके वो सारी चीज़ें देता है। और इसके अलावा कौन से विचार हैं? इसके अलावा विचार है मनपसंद काम करने के। जब आप अपना मनपसंद काम करते हो तो भी आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। इसके अलावा जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो मेडिटेशन में, तब भी आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हो। अपनी ऊर्जा जो आपकी रहती है वो बहुत हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा रहती है। इसके अलावा जब आप डांस कर रहे होते हो तब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो तब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। इसके अलावा जब आप दूसरों की मदद करते हो उस समय भी आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग ये अनुभव करते हैं कि जब हम इस तरह की वीडियो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारे भी वाइब्रेशन हमको इंक्रीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करने लगोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में ही रहोगे, सारी गुड चीज़ें ही आपके जीवन में आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। यही आकर्षण का नियम है। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करोगे और साथ में मेडिटेशन करोगे तो आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। और मेडिटेशन में क्या करना है? आपकी जो फिज़िकल रियलिटी है इससे आपका ध्यान हटाना है, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। जितनी देर आप मेडिटेशन कीजिए उतनी देर आप सांसों को अंदर लीजिए और छोड़िए, और उनको चाहो तो काउंट कर सकते हो। 5 मिनट कीजिए। 5 मिनट में आपका ध्यान अपनी वर्तमान परिस्थितियों से हट जाता है और आपका हायर इंटेलिजेंस या जो कॉन्शियसनेस है या जो आपकी आत्मा है वो ओवर पावर कर जाती है। वो आपके जीवन को गाइड करने लगती है, नए आइडिया देने लगती है, और वही आपका ओरिजिनल सोर्स है हर किसी चीज़ का, आपके वेलबींग का, आपके पैसे का, आपकी हेल्थ का, आपके नए घर का, हर एक चीज़ का। और वो जैसे आइडिया देगा वैसे ही आप एक्शन भी लेने लगोगे, और जैसे एक्शन लेने लगोगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी रियलिटी बनती। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आकर्षण के सिद्धांत को आप आज से ही समझ गए होगे और अपने जीवन में यूज़ करने लगे होगे। आप इस पर विश्वास करो ना करो, पर ये हर पल काम कर रहा होता है। मैं समझती हूँ आपको अभी तुरंत के तुरंत इससे बाहर निकलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट अगर आप इस चीज़ को एक बार महसूस करना आ गया, आपको सीख गए, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अपनी एनर्जी को चेंज करना। और जैसे ही आपने अपनी एनर्जी चेंज की, तुरंत जैसे ही हम रेडियो के FM चैनल को एक बटन को क्लिक करते ही साथ दूसरी रियलिटी या दूसरे चैनल्स को सुन सकते हैं, वैसे ही यकीन मानिए जैसे ही आप अपने वाइब्रेशन चेंज करते हो इंस्टेंटली आप अपनी वास्तविकता भी बदलते हो। इसके अलावा आपको जो नहीं करना है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात, लैक लिमिटेशंस के विचारों को हमेशा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब भी पैसे खर्च हो हमेशा सोचिए कि बहुत सारा पैसा मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, वो मेरे जीवन में आने वाला है। आप सोच सकते हो, एक बार आपको लगेगा कि ये गलत है, बट जब आप बार बार करने लगोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है और वही आपकी सच्चाई बनती है। दूसरी चीज़ जो आपको करना है, बी कंसिस्टेंट। एक बार में आपका कॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए हम बोलते हैं 21 डेज तक कीजिए। तो रिपीटेशन करना है, बी कंसिस्टेंट
मतलब हमेशा एक निश्चित समय पे इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, मीन्स अपना मनपसंद काम करना है। एंड थर्ड टिप, डू एफर्मेशंस। एफर्मेशंस होती हैं अपने लिए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाना और उसको रिपीट करना। आप उस पर भरोसा करो ना करो, बस आप उसको रिपीट करते रहो, क्योंकि आपका ब्रेन स्पंज की तरह है, वो हर चीज़ को सोख लेता है। अगर आप बार बार वो बोल रहे हो तो वो अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो आपका न्यू बिलीव बन जाएगा और आपका न्यू बिलीव ही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही आपके जीवन में रियलिटी बन के आता है। तो आपको कुछ एफर्मेशन जैसे आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, आप जो भी चाहो वो अच्छी एफर्मेशंस बनाइए। या आई एम रिसीविंग मनी डेली, आई एम रिसीविंग डेली एक्स्ट्रा मनी, आई एम रिसीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आई एम अलाउइंग टू receive the money, I am open to receive the money, I open to receive my huge financial success in everything I do। मीन्स मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे अबंडेंस में फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। इस तरह के आप मनी एफर्मेशंस को भी रोज़ बोलिए। वो पॉजिटिव सोचना है, जीवन के लिए अपने नज़रिए को बदलना है और जिस तरीके से जिस तरह से आप इस चीज़ को बदलोगे वैसे ही आपकी वास्तविकता भी बदलती जाएगी। आई होप दिस एनर्जी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जेटिक गेम आपको समझ में आ गया होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।